आज के मुख्य समाचार। निर्धारित कोरम के अभाव में खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष द्वारा कलेक्टर बस्तर से अगले सम्मेलन तिथि निर्धारित करने की मांग। महादेव ऐप और धान खरीदी जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार। रक्षा बंधन के अवसर पर देशवासियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। सूत्रों का दावा, सस्ता होगा गैस सिलेंडर। और कमिश्नर बस्तर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, निर्वाचन कार्य को सफल बनाने के दिए निर्देश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम जगदलपुर पर भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जानी थी। सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के 29 पार्षदों के उपस्थित न होने पर कोरम के अभाव में इसे खारिज कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर से मिलकर नए सम्मेलन की तारीख के लिए आग्रह किया गया, पर कलेक्टर ने इसे अस्वीकार कर दिया। कलेक्टर दयाराम ने मीडिया को बताया, कोरम में पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण ही इसे खारिज किया गया है। नए सम्मेलन की तारीख के लिए कोई नियम होने के संबंध में अनभिज्ञता दिखाई। निगम के महापौर के विरुद्ध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, 4 तारीख को इस संबंध में हमको चिट्ठी प्राप्त हुई थी माननीय सभी पार्षदों के माध्यम के द्वारा। इस हेतु विशेष सम्मेलन जो है आज 29 तारीख को 3 बजे आहूत की गई थी। इसमें भाजपा के जो है 19 पार्षद उपस्थित हुए और महापौर सहित बाकी जितने भी पार्षद हैं लगभग 29 पार्षद अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव के नियम के हिसाब से कोरम पूरा होना जरूरी है। कोरम पूरा नहीं होने के अभाव में पूरा आपके जो लाए गए प्रस्ताव सहित सभी को खारिज करके निरस्त किया। अगली तारीख दी है सर सम्मेलन की? ऐसा कोई नियम कानून मेरे को तो नहीं पता है, पता है भी नहीं। प्रशासन से सहयोग नहीं मिला सकता। नियम कानून के हिसाब से ये पूरी कार्रवाई होती है, तो नियम के हिसाब से हमने कार्रवाई किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे भड़क उठे और जिला प्रशासन को सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष नेता संजय पांडे ने निगम सरकार को भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई भ्रष्ट, कायर और निकम्मी सरकार कहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, महापौर और विधायक सहित कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर होगा कि निगम सरकार महापौर सफीरा साहू के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इस डर से और इन्होंने पार्षद को रायपुर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने यह भी कहा, महापौर के भ्रष्टाचार की इबारत में विधायक रेखचंद जैन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की ओर से ना उनकी महापौर सफीरा साहू, ना अध्यक्ष कविता साहू और ना उनका कोई भी मेयर इन काउंसिल का सदस्य या उनका कोई पार्षद जो उनके द्वारा अधिकृत हो, कोई भी उपस्थित नहीं था। मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कोई आवेदन उनका यहाँ पे जिला पीठासीन अधिकारी को नहीं दिया गया कि अनुपस्थित रहेंगे। हमने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा अंदर में कि हो सकता है कि इनको बलात् रोका गया हो या इनका सारे लोगों का अपहरण कर लिया गया हो। इसलिए इस सम्मेलन को स्थगित करके अगले सम्मेलन की तिथि तय की जाए, क्योंकि ये सम्मेलन बिना महापौर बिना अध्यक्ष का संभव नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय भी सत्ता पक्ष के दबाव में पूरी तरह से संलग्न दिखाई पड़े और मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि ये पूरे के पूरे कांग्रेसी पार्षद, महापौर और रेखचंद जैन और दीपक बैज के नेतृत्व में उनके पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे आए थे। उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शरण में रायपुर पहुंच गए। देखिए, अपनी निश्चित हार को जानकर महापौर ने, जिसके खिलाफ हम 5 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आकंठ रूप से डूबी भ्रष्टाचार में डूबी महापौर के खिलाफ 2 दर्जे का व्यवहार जो उसने भाजपा पार्षद के साथ किया, पार्षदों के साथ किया और अन्य विषय को लेकर लाए थे, बजाय उसका इस सम्मेलन में उपस्थित होकर महापौर को उसका जवाब देने के और यहाँ से कायरतापूर्ण भागना उचित समझी। और उसके इस कायरतापूर्ण में, जबकि वो 1 दिन पहले तक ये बता रही है कि हम सब पार्षद एक हैं, हम सब लोग एकता से एक हैं, मेरे साथ सारे पार्षद हैं, आखिर उसने भागने का रास्ता, मुख्यमंत्री के शरण में जाने का रास्ता क्यों चुना? ये जवाब महापौर को देना चाहिए और प्रमोद दुबे को ये बताना चाहिए। जबकि उन्होंने जब बंद कमरे में कांग्रेसी पार्षदों का एक एक करके उनसे पूछताछ की तो उनको ये स्पष्ट हो गया कि ये जो
कांग्रेसी पार्षद और महापौर के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, जब उनकी नब्ज टोटीली गई तो प्रमोद दुबे अच्छे से समझ गए कि महापौर का प्रस्ताव, जो विश्वास का प्रस्ताव है, भारी मतों से पास होने वाला है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के सह पर, आपको ध्यान होगा, इससे आज से साल भर पहले 25-25 हजार रुपए घूस लेकर, और जिनकी पार्षद थी जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे घूस ली थी, उसके खिलाफ भी हमने जब आंदोलन किया, पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रेखचंद जैन हो, चाहे उनके नगर संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे वो दीपक बैजी, उसको बचाने में लगे थे। आज उसी प्रकार से कांग्रेस भ्रष्टाचार का साथ देते हुई पूरी कांग्रेस इन सब के नेतृत्व में सफीरा साहू को लेकर रायपुर की ओर पलायन कर गई है। अभी तक ये सूचना था कि शायद माननीय भूपेश बघेल उनको ट्रेन से लेकर आएंगे, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री की भी सहभागिता और उनका भी समर्थन भ्रष्टाचार को मिल रहा है, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, हमारा काम है जनता के बीच में महापौर के भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसकी नाकामियों को, उसके अराजकता को उजागर करना। हम वो काम करते रहेंगे और आप सबके माध्यम से, जब पूर्ण रूप से बलशाली है, 29 पार्षद है, एकता का दम भर रही है, तो आज उसका जवाब देना चाहिए था। जो आरोप हमने लगाए, जवाब से बचना ही भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है, और इसलिए महापौर यहाँ से गायब। महादेव ऐप को लेकर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की। ये लोग आकर हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महादेव ऐप को सिर्फ केंद्र सरकार बंद कर सकती है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बताएं ये बंद करेगी कि नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। अगर केंद्र सरकार धान खरीदनी है तो डबल इंजन की सरकार ने धान खरीदी को 15 क्विंटल से 10 क्यों किया। 2013-14 में सर्वाधिक धान खरीदी पिछली सरकार ने की, लेकिन इसके बाद घटते गया और 55 लाख मीट्रिक टन में आ गया। क्या कारण है कि धान खरीदी लगातार कम हुई? जितना भी घटा है, राज्य सरकार उठती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, लोन राज्य सरकार लेती है। केंद्र सरकार धान खरीदती है। यदि केंद्र सरकार धान खरीदती है तो फिर डबल इंजन की सरकार में 15 क्विंटल से 10 क्विंटल क्यों किया गया? दूसरी बात यह है कि 2013-14 में सर्वाधिक धान खरीदे थे पिछली सरकार में, लेकिन उसके बाद घटते गया और 55 लाख मीट्रिक टन तक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं खरीदना चाहते थे। क्या कारण है? लगातार कम हुआ। 15 क्विंटल से 10 क्विंटल क्यों किया? और 30 के जितने भी घाटा है वो राज्य सरकार उठाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। तो सारे घाटा राज्य सरकार, लोन राज्य सरकार लेती है, वो गारंटी देती है, तब लोन लेती है। तो ये गुमराह करने की लगातार कोशिश। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान एमडीओ के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी एसीसीएल ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये दो सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि एसीसीएल खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा, एनएमडीसी खुद ही लॉ-एस्क उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों एमडीओ करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ भी जैसे ये एक्सट्रैक्शन की बात होती है ना, यहाँ भी सही जांच करे, बहुत लोगों को एक्सट्रैक्शन करके वो सब काम हुआ है। और दूसरी बात, ये जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने एफआईआर हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते में फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी क्या है? स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान।
यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव, एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। नवनिर्मित शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान श्रावण सोमवार के आखिरी दिन 15वीं वाहिनी धनोरा ने किया, जिसमें गांव के लोगों के साथ आत्मानंद स्कूल धनोरा और अन्य लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बस्तर फाइटर्स कोंडागांव के जवानों की मंदिर निर्माण में मुख्य भूमिका रही। ट्रेनिंग के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत आवश्यक व्यवस्था सहित मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने मतदान केंद्र शहर के MLB 2 कन्याशाला के 2 मतदान केंद्र, पंडरीपानी, पलवा, कुरेंगा, पोटानार, लोहंडीगुड़ा, लामड़ागुड़ा के मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने बूथ लेवल ऑफिसर से सीनियर सिटीजन दिव्यांग मतदाताओं की स्थिति, मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति, संशोधन कार्य, ऐप के माध्यम से सूची का सुधार कार्य, BLO की पंजी का संज्ञान लिया। उन्होंने मतदान केंद्र में मूलभूत सुविधाओं में पानी, बिजली, शौचालय की स्थिति का भी निरीक्षण किया। कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केंद्रों में निर्वाचन कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए अच्छी टीम बनाने के लिए कहा। साथ ही डैम्प का सतत अध्ययन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डेप्यूटी कमिश्नर माधुरी सोम, SDM तोकापाल भरत कौशिक सहित तोकापाल तहसीलदार, लोहंडीगुड़ा नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी के स्मृति में आयोजित महाराजा कप नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिवस में फाइनल मुकाबला यंग स्टार क्लब और फुटबॉल अकादमी के बीच खेला गया, जिसमें फुटबॉल अकादमी 1-0 से विजयी रही। वहीं फुटबॉल अकादमी के कुणाल ने एक गोल मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इंदिरा स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव जी, किरण देव जी, राजाराम तोड़ेम, अधिवक्ता नवीन ठाकुर, दीप्ति पांडे, पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ और अन्य गरिमामयी उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में खेल प्रेमी भी मौजूद थे। बेस्ट गोलकीपर अड़वाल के प्रशांत, बेस्ट डिफेंडर यंगस्टार के राजीव नाग, बेस्ट स्ट्राइकर यंगस्टार के मोन्टू और बेस्ट मिडफील्डर यंगस्टार के रोहित घोषित किए गए। चालू के हमने संकल्प ले लिया था कि आज ही के दिन हम इसका समापन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस है और लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वीडियो गेम छोड़ करके, मोबाइल गेम छोड़ करके वो मैदानों के गेम में आए, ताकि वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें। और साथ साथ हम भी बचपन से खेलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसी माध्यम जिससे हम शारीरिक विकास कर सकते हैं, बच्चे का मानसिक विकास कर सकते हैं और समाज को एकत्रित रहने का अगर कोई मैच है तो आप फुटबॉल में देख सकते हैं। फुटबॉल में एक आदमी नहीं खेलता, 12 के 12 लोग एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं, तभी जा करके हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं, मतलब गोल मार सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकत्रित होकर के रहें, सब समाज एकत्रित होकर रहें। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे स्पोर्ट्स में मिलता है, फुटबॉल के माध्यम से मिलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पूरी की पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ सहयोग किया, प्रवीर सेना का, साथ साथ जितने उपस्थित गेस्ट रहे और जितने भी हमारे स्पेक्टेटर्स रहे, जो दर्शक रहे, उनका धन्यवाद, पूरे प्लेयर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर मैच किया, क्योंकि ये मांग बहुत पहले से चली आ रही थी कि महाराजा कब हम चालू करेंगे, और कोविड आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्टपोन होते चला गया। इस बार मौका मिला और आगे चल करके इसको हम बहुत भव्य रूप देंगे, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को इसमें मौका मिले। दंतेवाड़ा में आज भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। धीरेन्द्र प्रताप ने तेलम के हॉस्टल में गिरे हुए स्लैब और गुड़से में गांव वालों के द्वारा खेत का पानी पीने वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। वहीं भाजपा जिला मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग में 8 करोड़ के काम को
4-4 करोड़ के 2 भाग में गुप्त रूप से टेंडर लगाने की बात बताते हुए इसे भ्रष्टाचार की चरम सीमा कहा। वहीं भाजपा जिला महामंत्री होने के साथ साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष होने के नाते धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर नगर पालिका ने 5 दुकानें बनाकर 30 साल के लीज अग्रीमेंट पर लोगों को टेंडर के माध्यम से दी है, जिनका 10 साल अभी विशेष है, पर जिला प्रशासन ने उसे जमीन का पट्टा बना दिया है, जिससे नगर पालिका के सामने न घर के न घाट के वाली स्थिति पैदा हो गई है। राज बना दिया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। कटे कल्याण हम गए थे बैठक लेने, गुडसे ग्राम पंचायत और तेलम के सरपंच दोनों जगह के पूरी बॉडी आई हुई थी। गुडसे में 2-2 पारा में ग्रामीण लोग जो हैं नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बीमार हो रहे हैं। वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत 2-2 जगह पे क्रेडा से सोलर पंप टंकी लगी हुई है, 4-4 महीने से बंद हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। सरकारी जो मकान बने हुए हैं या दुकानें बनी हुई हैं नगरीय क्षेत्र में, उसका भी कांग्रेस पार्टी वाले पट्टा करवा दे रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कि प्रधानमंत्री सड़क ने 8 करोड़ का 2 पार्ट में टेंडर लगाया है चोरी से, और वो टेंडर जो आज लेने जा रहे हैं, जो भी ठेकेदार बोल रहे हैं निरस्त कर दे रहे हैं, वहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क में निरस्त भी नहीं हुआ है। टेंडर भी रायपुर बिलासपुर के एडिशन में लगवा के चोरी से बंदर बांट कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। 4 करोड़ का सीसी रोड है, 4 करोड़ का और है, लगभग 8 करोड़ का टेंडर है। तो जब पता चलता है तो हम उस पर चुप नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। एडी दंतेवाड़ा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं, भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। ऊपर से आरोप लगाते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, ईडी आके छापा मार रही है। ईडी क्या, सीबीआई, सबको छापा मारना चाहिए और कांग्रेस लोगों को जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की जनता को शानदार तोहफा मिल सकता है, क्योंकि सरकार इस मौके पर एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में करीब 200 रुपए तक की कटौती कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि सरकार लगातार महंगाई के लिए विपक्ष के निशाने पर रहती है। इसीलिए 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में करीब 200 रुपए तक के कटौती होना तय माना जा रहा है। हालांकि ये फायदा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। कुछ विभाग से जुड़े लोगों का यह भी मानना है कि आम जन को भी सस्ता सिलेंडर मिलने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दाम करीब 1100 के आसपास बने हुए हैं। लगभग 8 माह से यही दाम यथावत है। वहीं लंबे समय से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अस्थिर बनी हुई है। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। चुनाव को देखते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में कटौती होना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक से कोड निर्धारित करते हेतु राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है। बघेल ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एनएमडीसी के मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर और विलंब न करते हुए आवश्यक पहल कर शीघ्र अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें। प्रदेश के खिलाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल अलंकरण समारोह, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा, कोच भर्ती जैसे मुद्दों पर सरकार से वे नाराज हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को काला दिवस रूप से मना रहे खिलाड़ी भाजपा युवा मोर्चा के समर्थन के साथ पदयात्रा निकालेंगे। रायपुर मरीन ड्राइव से कलेक्टर परिषद तक पदयात्रा होगी। पहले भी सरकार के समक्ष वे अपनी मांगे रख चुके हैं।
बस्तर संभाग स्तरीय शालेय क्रिकेट चयन प्रतियोगिता स्थानीय लालबाग मैदान में की गई, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के स्कूलों से आए खिलाड़ियों का ट्रायल मैच लिया जा रहा है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जो केवल स्कूल के विद्यार्थियों का यह ट्रायल शिविर है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ी 23वें राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि कोरबा में 10 सितंबर से 23 सितंबर को होना तय है, उसमें बस्तर संभाग का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं सागर शर्मा, व्यायाम शिक्षक सेजस बस्तर से, और आज यहाँ पर संभाग स्तरीय क्रिकेट चयन प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 7 जिला के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 3 एज ग्रुप में यहाँ पर ट्रायल देने आए हैं। इस तीनों एज ग्रुप में संभाग की टीम बनेगी, और ये संभाग की जो टीम है ये 23वें राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने के लिए कोरबा, जो कि 10 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित है, वहाँ पर जाएगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? सिलेक्शन कमेटी में अभय माने जी और अभिजीत तिवारी जी, मैं सागर शर्मा और पंकज मूर्ति जी, एक कोंडागांव जिला के भी एक व्यायाम शिक्षक है वो, और एक नारायणपुर जिला के व्यायाम शिक्षक है वो, ये सब लोग भी यहाँ पर। 29 अगस्त से 29 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज मंगलवार से की गई। इसके तहत जिले के 1,73,000 से अधिक बच्चों को विटामिन की खुराक दी जाएगी। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में शिशु संरक्षण माह के सुचारू आयोजन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। आयोजन के अंतर्गत लक्षित बच्चों और माताओं को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों की प्रमुख भूमिका होती है। CMHO डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि शिशु संरक्षण माह के दौरान लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। विटामिन ए सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी से रतौंधी होती है, जो कि केवल विटामिन ए के होने से ठीक होती है एवं शरीर की वृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को 6 माह के अंतराल में कुल 9 डोज दिया जाना होता है। इसके साथ ही सभी गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को तिथि के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। वहीं 6 माह से 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को आयरन फोलिक एसिड सिरप की 20 मिलीग्राम की मात्रा सप्ताह में 2 दिन दी जानी है, जो कि बच्चों को एनीमिया होने से रोकेगा एवं एनीमिया से ग्रसित बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता से रोकती भी है। शिशु संरक्षण माह आयोजन के दौरान गर्भवती जांच एवं देखभाल, सभी गर्भवती माताओं को इस दौरान ANC चेकअप की जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार उपचार एवं सलाह भी दिया जाएगा। इसके साथ ही शिशु संरक्षण माह के दौरान गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को जांच कर उन्हें NRC में भर्ती भी अगर जरूरत पड़ा तो कराया जाएगा। रायपुर नगर निगम ने खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों को अवंतीबाई लोधी चौक के पास क्रिस्टल ऑर्किड के सामने व्यवस्थापन के लिए 4 लाख जमा करने डिमांड नोट थमा दिया है। इसके अलावा नीचे पार्किंग एवं फर्स्ट फ्लोर पर दुकान देने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे आधे से अधिक दुकानदार जो निम्न आय वर्ग वाले हैं उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राशि कम करने एवं ग्राउंड फ्लोर पर ही दुकान बनाकर देने की मांग को लेकर दुकानदार आज रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा से मिले। जुनेजा ने तत्काल इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी से चर्चा की और दुकानदारों को जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बस्तर पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बेसिक पुलिसिंग अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर अपराध नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिले के सभी थाने और चौकी प्रभारी की स्थायी और गिरफ्तारी वारंट शामिल करने के लिए 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में बस्तर जिले के अलग अलग क्षेत्र से कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी पर विशेष अभियान चलाया गया। बस्तर जिले के ऐसे अपराधी जो अपराध कर लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर न्यायालय द्वारा स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, ऐसे फरार स्थायी या गिरफ्तारी वारंटी पर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत बस्तर जिले के जगदलपुर से करीब 70, केसलूर से 6, लोहंडीगुड़ा से 12, भानपुरी से 27, इसी तरह से कुल 115
वारंटियों की तलाश कर वारंट तामील कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बस्तर पुलिस ने गुंडा बदमाश विरोधी मुहिम के तहत फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। शहर में 4 गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की। आरोपियों में 32 वर्षीय संजू, 35 वर्षीय राकेश सेठी, अटल आवास कालीपुर निवासी कन्नू उर्फ कन्हैया वाधवानी, नया मुंडा रविंद्रनाथ टैगोर का निवासी और तुलसी श्रेष्ठ उर्फ छोटू शामिल है। गौरतलब है कि प्रभावी पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार शहर में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों द्वारा शहर में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इस उद्देश्य को लेकर पुलिस ने गुंडा बदमाशों पर जिला बदर की ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या का प्रयास, चोरी, घर के अंदर घुसकर मारपीट, शराब तस्करी, जुआ वगैरह में सक्रिय अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में शहर के 4 बदमाशों को भी जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत इन बदमाशों को बस्तर जिले की राजस्व सीमा और सीमावर्ती जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और ओडिशा के नवरंगपुर, मलकानगिरी और कोरापुट जिलों की सीमाओं में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बस्तर पुलिस ने बताया कि आगे भी ऐसी ही कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। भगवान भूतेश्वर महादेव मंदिर जगदलपुर में आज महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भगवान के दर्शन पूजन कर महाभंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, भगवान भूतेश्वर महादेव इंद्रावती के तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग है। इस वर्ष डबल सावन का महीना रहा है, जिसमें 8 सोमवार रहे, जिसमें भक्तों ने अनवरत महादेव के दर्शन, जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किए। साथ ही श्रद्धालुओं ने अपने मन्नतों के अनुसार पूजन भी किए। मंदिर के पंडित आचार्य रोमित राज त्रिपाठी ने बताया कि भगवान महाकालेश्वर उज्जैन के तर्ज पर यहाँ भी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के विभिन्न रूपों का श्रृंगार कर पूजन किया गया। अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रभु के आदेश पर भक्तजनों ने आज महाभंडारे का आयोजन किया, जिसमें आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी एवं सभी सनातनी बंधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया एवं महाभंडारे के आयोजन को सफल बनाया। पंडित रोमित राज ने बताया कि महाभंडारे में हमने पुरातन पद्धति के साथ अर्थात भोजन केले के पत्तों में और बैठाकर प्रसाद वितरित किया। मेरा नाम रोमित राज त्रिपाठी है। कहाँ से आए? कर्मकांडी हूँ, इसका साथ ज्योतिषी का काम भी करता हूँ। ये कबीरबाड़ स्थित पनारापारा में इंद्रावती के पश्चिम तट पर स्थित श्री लक्ष्मीनारायण परिसर में भूतेश्वर महाकाल का ये मंदिर, जो कि अपने आप स्वयंभू शिवालय है। यहाँ पर भगवान के पादुका के चिन्ह भी हैं और विगत 3 वर्षों से यहाँ पर निरंतर जो है श्रृंगार, जैसे महाकाल में होता है वैसे श्रृंगार किया जा रहा है। और पालकी यात्राएं भी, पालकी यात्रा जैसे महाकाल में होती है वैसे यहाँ पर पालकी यात्रा भी हम करते हैं। इस वर्ष 14 अगस्त को ये पालकी यात्रा निकली थी, जिसमें शहर के प्राय सभी लोग जो है सम्मिलित हुए और बड़े धूमधाम से हमने पालकी यात्रा निकाली। और पूरे श्रावण के मास में श्रृंगार पूजन अभिषेक के बाद आज जो है महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक रूप से जैसे पहले भोजन हम करते थे, केले के पत्ते में भोजन करते थे, ठीक उसी तर्ज पर जो है आज का ये भंडारा रखा गया, जिससे कि पारंपरिक और हमारा जो है पुरातन काल की जो सभ्यता थी वो जल चुकी। और उस अनुसार जो है आज का भंडारा रखा गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में हमारे जगदलपुर के सभी नगरवासी यहाँ पर उपस्थित रहे और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। अनिल सामंत, आदित्य वाहिनी संभाग प्रभारी, और ये भूतेश्वर महाकाल समिति में मैं कर्म करता हूँ। श्रावण मास के पुण्य अवसर पर कबीरबाड़ स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर के भीतर भूतेश्वर महाकाल के मंदिर में विगत 2 वर्षों से पंडित रोमित राज त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, उनके प्रयास से यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और इस वर्ष भी जो है पूरे महीने भर तक जो है पंडित त्रिपाठी जी भगवान का श्रृंगार उस उज्जैन की तर्ज पर जो है प्रतिदिन श्रृंगार करते थे और विशेष पूजा महाआरती का आयोजन होता था। और इसके अलावा आज महाभंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किए और
ये भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर महाकाल का जब तक आशीर्वाद रहेगा ये सिलसिला चलते रहेगा। जी, अपना परिचय दे दीजिए। राखी की पूर्व संध्या पर बाजार गुलजार हो गया है। हम आपको बता दें, कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार जिसमें बहनें भाइयों की कलाइयों पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। मंगलवार को बाजार में खूब रौनक नजर आ रही थी। राखियों की दुकानों, मिठाइयों एवं कपड़ों की दुकानों में भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। निर्धारित कोरम के अभाव में खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष द्वारा कलेक्टर बस्तर से अगले सम्मेलन तिथि निर्धारित करने की मांग। महादेव ऐप और धान खरीदी जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार। रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। सूत्रों का दावा, सस्ता होगा गैस सिलेंडर। और कमिश्नर बस्तर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, निर्वाचन कार्य को सफल बनाने के दिए निर्देश। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.